टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ टी सेल्स एंड देयर फंक्शन। लास्ट लेक्चर इम्यूनोलॉजी के हमने देखा था AMI कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें हमने एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम देखा था, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम देखा था। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ टी सेल्स हैं और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो अगर हम टाइप ऑफ टी सेल्स की बात करें तो ये 4 टाइप की होती है: हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल्स और सप्रेसर सेल। अब इन्हें वन बाय वन करके बिना टाइम वेस्ट करे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पर टी सेल्स क्या होती हैं। टी हेल्पर सेल्स आर मोस्ट न्यूमरस ऑफ द टी सेल, दे हेल्प इन द फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। हेल्पर टी सेल्स क्या होती है? टी सेल्स की मोस्ट न्यूमरस सेल्स होती हैं और ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करती हैं। They produce a growth factor that stimulate B cell proliferation, differentiation and also stimulate antibody production by plasma cell and hence activity of cytotoxic T cell। अब हमने कल के लेक्चर में देखा था कि जो B सेल्स या B लिम्फोसाइट्स होती है वो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करती है, टी सेल्स उन्हें स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो वो कौन सी टी सेल्स होती है जो स्टिमुलेट करती है बी सेल को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए? हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स क्या करती है? बी सेल्स को स्टिमुलेट करती है ताकि वो एंटीबॉडीज़ बना सके और उसके प्रोलिफरेशन हो, डिफ्रेंशिएट होती है तो बी सेल का डिवाइड हो जाती है बी इफेक्टर सेल्स में और बी प्लाज्मा सेल में, ठीक है, मेमोरी सेल में, सॉरी, ठीक है। उसके बाद फिर वो अपने जैसे क्लोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है? हेल्पर टी सेल्स, जो बी सेल्स को स्टिमुलेट करती है फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन, प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन। ऑल्सो ये एक्टिवेट करती है किसे? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब दूसरी टाइप की हमारी कौन सी सेल्स होती है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। These cells are capable of killing microorganisms and even some of the body's own cell directly, hence they are called killer cells। ये कैपेबल होती है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। कभी कभी ये अपनी ही बॉडी को एंटीजन समझकर उसकी सेल्स को भी किल कर देते हैं, इसलिए इन्हें किलर सेल्स भी कहते हैं। द एंटीजन रिसेप्टर ऑन द सर्फेस ऑफ द साइटोटॉक्सिक सेल्स कॉज स्पेसिफिक बाइंडिंग विद एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ फॉरेन सेल। जो एंटीजन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल की सरफेस पे, वो क्या कॉज करते हैं? स्पेसिफिक बाइंडिंग एंटीजन की फॉरेन पार्टिकल्स के साथ। जो फॉरेन पार्टिकल्स कोई भी बाहर से जो ऑर्गेनिज या पार्टिकल्स आते हैं उसके साथ स्पेसिफिक बाइंडिंग करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करती है और कभी कभी अपनी बॉडी की सेल्स को फॉरेन मतलब एंटीजन समझ कर उसको भी किल करती है, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? किलर सेल। Cell after binding the cytotoxic T cell secrete whole forming proteins called perforins। जब सेल बाइंड हो जाती है, ठीक है, एंटीजन के साथ, तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? परफोरिन्स। परफोरिन्स क्या है? होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स होती है, जिसका क्या काम होता है? दैट पंच लार्ज राउंड होल्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ द फॉरेन सेल। जो भी फॉरेन सेल्स होती है, एंटीजन होते हैं, उनमें लार्ज होल कर देती है उसकी मेम्ब्रेन में, ठीक है। फिर क्या होता है? देन flow quickly into the cell from the interstitial space। In addition, the cytotoxic T cell release cytotoxic substance directly into the foreign cell। Almost immediately, the foreign cell become greatly swollen and it is usually dissolved short thereafter। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करती है? जब वो एंटीजन या फॉरेन सेल्स के साथ बाइंड हो गई, ठीक है, इसकी बाइंडिंग हो गई तो वे एक हॉल फॉर्मिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, परफोरिन्स। अब ये परफोरिन्स प्रोटीन्स क्या करती है? जो फॉरेन सेल्स होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें लार्ज होल करती है और उसमें से जो उसका जो फ्लूइड होता है वो बाहर को आ जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। फिर जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है वो साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, वो फॉरेन सेल्स में चले जाता है, जिसकी वजह से जो उसकी जो बॉडी है बिकम है फॉरेन सेल है वो स्वेलन करने लगती है, ठीक है, और फिर वो डिसॉल्व हो जाती है, मतलब इन्फ्लेमेशन उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाती है, किल हो जाती है। दस दे डिस्ट्रॉय बॉडी सेल इन्फेक्टेड बाय वायरस, ठीक है, एंड अटैक एंड किल बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासिट एंड कैंसर सेल। किस किस की बॉडी को डिस्ट्रॉय करते? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट एंड कैंसर सेल, ठीक है। ये आपकी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हो गई, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, किलर सेल। ये आपके एंटीजन रिसेप्टर्स हो गए, ये एंटीजन से, ठीक है, ये फॉरेन सेल्स है, ठीक, और ये साइटोटॉक्सिक एंड उसके एंजाइम्स है, ठीक है।
अब है मेमोरी टी सेल्स। तो अभी हमने हेल्पर टी सेल्स देखा जो स्टिमुलेट करती है बी लिम्फोसाइट्स को, एंटीबॉडी प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन के साइटोटॉक्सिक सेल को स्टिमुलेट करती है, साइटोटॉक्सिक सेल्स देखी वो किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिज को। अब हम देखेंगे मेमोरी टी सेल्स या प्राइम सेल्स। These cells are also formed by T lymphocytes as a result of exposure to antigen and remain in the lymphatic tissue spleen lymph nodes। ये सेल्स क्या होती है? मेमोरी टी सेल टी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होती है जब एंटीजन का एक्सपोजर होता है और उसके बाद ये लिम्फेटिक टिश्यू में प्रेजेंट होती है जो कि होते हैं स्प्लीन लिम्फ नोड्स। दे रिकग्नाइज ओरिजिनल इन्वेडिंग एंटीजेंस इवन ईयर आफ्टर द फर्स्ट एनकाउंटर। These cells keep ready to attack as soon as the same pathogen infected the body again। जब फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन हमारी बॉडी पर अटैक करता है तब ये टी सेल्स बनती है, मेमोरी टी सेल्स, ठीक है। और उसके बाद ये लिम्फेटिक टिश्यू में रहती है स्प्लीन लिम्फ नोड्स। अगर वही वायरस या वही बैक्टीरिया वो सेम इन्फेक्शन हमारी बॉडी में दोबारा होता है तो ये तुरंत ही रिस्पॉन्स करती है और उसका एनकाउंटर कर देती है। They proliferate and differentiate into cytotoxic T cell, helper T cell, suppressor T cell and additional memory cells। ये प्रोलिफरेट होती है, डिफ्रेंशिएट होती है किस किस में? साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड और भी जितनी मेमोरी सेल्स होती है। तो इनका मेन फंक्शन यही होता है कि जब सेकेंड टाइम अगर हमें कोई वही डिसीज दोबारा होती है तो ये तुरंत से रिस्पॉन्स कर देती है बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट टी सेल्स आती है सप्रेसर सेल या रेगुलेटरी टी सेल्स भी कहते हैं। These cells are capable of suppressing the function of cytotoxic and helper T cells। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को सप्रेस करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि हमारी बॉडी की सेल्स को भी हार्म करता है, तो उस कंडीशन में हमें इसकी सेल्स को सप्रेस करना पड़ता है। दे ऑल्सो इनिबिट द इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग द बॉडीज ओन सेल्स। जो बॉडी की खुद की सेल्स को ही हार्म पहुँचाता है तो उसको इनिबिट करता है, रोकता है। इट इज़ बिलीव दैट सप्रेसल सेल रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ अदर सेल। फॉर दिस रीज़न द सप्रेसल सेल आर क्लासीफाई एज रेगुलेटरी टी सेल, ठीक है। तो सप्रेसर टी सेल्स क्या करता है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को सप्रेस करता है, इम्यून सिस्टम को जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा रहे होते हैं, और इसके इसी फंक्शन की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? रेगुलेटरी टी सेल्स। अब एक होती है नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। Natural killer cells attack and destroy target cell, participate in antibody dependent cell mediated cytotoxicity। They can also attack parasite which are much larger than bacteria। जो नेचुरल किलर सेल है वो अटैक डिस्ट्रॉय करते हैं टारगेट सेल को, मतलब किस सेल को हमें, मतलब कोई टारगेट कर लेते हैं किस पे हमें अटैक करना है उसी को अटैक करते हैं, है ना। और ये सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी पे डिपेंडेंट होते हैं और ये लार्जर देन बैक्टीरिया से भी जो लार्जर होते हैं उन पे भी हार्म पहुंचाते हैं। अब हम लास्ट में देखेंगे कि रोल ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम का क्या रोल है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट वायरस, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया विच हैव एंटर इन द होस्ट सेल। वो ये प्रोटेक्ट करती है बॉडी को किससे? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और है ना, इन सब से जो होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं। होस्ट क्या है? जिसकी बॉडी में ये सब एंटर करते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो रिएक्ट अगेंस्ट टिश्यू ट्रांसप्लांट एंड ऑल्सो अगेंस्ट द बॉडीज ऑन सेल विच हैज़ बिकम कैंसरस। ये टिश्यू ट्रांसप्लांट और कैंसरस सेल्स में भी बॉडी को हेल्प करता है। कैसे करते हैं? जब हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांट होता है तो तब हमें अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ता है। क्यों? ताकि वो फॉरेन बॉडी समझकर उसे हार्म ना पहुंचाए, या कैंसर सेल्स में हमें उस कैंसर सेल को किल करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम काम करता है जो सप्रेसर टी सेल्स है। इट सेल कैन नॉट डिपेंड अगेंस्ट द फ्री एंटीजन प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड्स। जो बॉडी फ्लूइड्स में फ्री एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ये उन पे डिपेंड नहीं होती। तो ये था हमारे सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम ओवरऑल। आज हमने टाइप्स ऑफ टी सेल्स देखे, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल, ठीक है, और रोल देखा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिफरेंस देख लेंगे एक बार। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, के बीच में क्या डिफरेंस है, इनेट एक्वायर्ड के बीच में, AMIS और CMS है। उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ में आया हो। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।